अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो B2B सेल साइड और B2B बाय साइड को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं B2B एक्सचेंजेस, जिसमें बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। जैसे कि alibaba.com। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, सब सप्लायर्स हैं, डीलर्स हैं, बिजनेस कस्टमर्स हैं, रिटेलर्स हैं। इसके अलावा और अदर पार्टनर्स होते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। गवर्नमेंट ऑलवेज कीप एन आई ऑन द एक्सचेंज कि सब चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हो रही हैं कि नहीं हो रही। जैसे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, तो इस तरह हर जगह होते हैं और उस गवर्नमेंट के लिहाज से, उस हुकूमत के लिहाज से, उस कंट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस के लिहाज से सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ अदर एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज भी होती हैं जो एक्सचेंज में अपनी सर्विसेज दे रही होती हैं, जिसमें कंटेंट प्रोवाइडर हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पेमेंट्स को हैंडल करती हैं, एस्क्रो की सर्विसेज देती हैं। इसी तरह लॉजिस्टिक्स सर्विसेज हैं, थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं जो ऑर्डर फुलफिलमेंट में लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज देती हैं, डिलीवरी की सर्विसेज देती हैं। इसी तरह आईटी प्रोवाइडर्स हैं और वो आईटी से रिलेटेड अपनी सर्विसेज देती रहती हैं। अदर एक्सचेंजेस के साथ भी इनके लिंक्स होते हैं। तो बेसिकली B2B exchanges are electronic trading community meeting places for many sellers and many buyers and possibly for other business partners. Exchanges can be horizontal, serving many industries like alibaba.com. alibaba की वेबसाइट पर जाएं, आपको हर तरह की प्रोडक्ट्स मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की मिलेंगी, मेडिकल्स की मिलेंगी, गारमेंट्स की मिलेंगी, ब्यूटी की मिलेंगी, कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स मिलेंगी, हर तरह की प्रोडक्ट्स आपको मिलती है वहाँ पे। बट एक्सचेंजेस कैन बी वर्टिकल आल्सो, सर्विंग ओनली वन और ए फ्यू कनेक्टेड इंडस्ट्रीज लाइक supplyOn.com फॉर ऑटोमोटिव। ऑटो से रिलेटेड आपको अगर कुछ B2B के कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्ट्स बाय करनी है तो आप सप्लाई ऑन पे जा सकते हैं। ट्रेडिंग इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन डायनामिक प्राइसिंग, क्योंकि रिवर्स ऑक्शनिंग होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डायनामिक हो, सम टाइम प्राइसेस होती है। एक्सचेंज रेवेन्यू मॉडल इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन फीस। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं लाइक alibaba.com के या सप्लाई ऑन के, उनका रेवेन्यू क्या हो सकता है? वो ट्रांजैक्शन फ़ीस लेते हैं, मेंबरशिप फ़ी है, सर्विस फ़ी है, एडवर्टाइजिंग फ़ीस हैं एंड ऑक्शंस फ़ीस हैं पेड बाय सेलर्स और द बायर्स। Exchanges are usually owned by a third party operator जैसे कि Alibaba या फिर a few large sellers और buyers consortiums। Functions of B2B exchange, जब मैं B2C exchange पढ़ा रहा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, उस वक्त Amazon के कॉन्टेक्स्ट में या दराज रोड पे के कॉन्टेक्स्ट में मैंने B2C एक्सचेंज के फंक्शंस डिस्कस किए थे। एग्जैक्टली उसी तरह के फंक्शंस B2B एक्सचेंज के भी हैं, लेकिन B2C में क्योंकि इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं लिहाजा फंक्शंस उस तरह ज़्यादा मेच्योर नहीं होते जिस तरह B2B एक्सचेंज में होते, क्योंकि यहाँ पर आपके जो कस्टमर्स हैं वो बिजनेसेस हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा केयरफुलनेस की ज़रूरत होती है। सो जो फर्स्ट फंक्शन है वो है मैचिंग एंड कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स, और इस फंक्शंस में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म्स होती हैं उनमें प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग है, कंपनीज के कैटलॉग्स हैं, प्रोवाइडिंग प्राइस कंपैरिजंस, ऑर्गेनाइजिंग बिड्स, प्रोवाइडिंग सेलर्स प्रोफाइल्स एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, मैचिंग सप्लायर्स ऑफरिंग्स विद बायर्स रिक्वेस्ट, supporting negotiations between buyers and sellers. Because here the B2B exchange administration is trying to match and connect buyers and sellers. That's why they perform a number of different activities. The second biggest function is facilitating transactions. After matching buyers and sellers, now the exchange has to facilitate the transactions, and which comprises following activities. Number one, allowing for एफिशिएंट ट्रेडिंग बिटवीन पार्टिसिपेंट्स, ये बायर एंड सेलर्स जो हैं, या इसके अलावा कुछ एस्क्रो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, थर्ड पार्टी कंपनीज हैं, पेमेंट से रिलेटेड वो हो सकती हैं, या लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड भी कंपनीज हो सकती हैं, वो भी पार्टिसिपेंट्स में आ सकती हैं। नंबर दो, प्रोवाइडिंग द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विद मैकेनिज्म सच एज अरेंजिंग पेमेंट, इंश्योरेंस, ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड सिक्योरिटी। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि पेमेंट के लिहाज से समटाइम
लेट्स से एक बायर है, वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है, लेट्स से एक टेक्सटाइल मशीन बाय कर रहा है, वो करोड़ों रुपए की है, करोड़ों रुपए की मशीन बाय करें और आपने सेलर्स को पहले पेमेंट करनी है एंड यू आर नॉट श्योर कि वेदर यू विल रिसीव द प्रोडक्ट विद द सेम क्वालिटी एंड द फीचर व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, तो उस सूरत में आप अपनी पेमेंट को एस्क्रो करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी कंपनी की सूरत में, जैसे कि एलीपे वाले एस्क्रो की सर्विस देते हैं, इसी तरह पेपाल वाले एस्क्रो की सर्विस देते हैं। इसी तरह लॉजिस्टिक्स में ऑर्डर फुलफिलमेंट की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए भी थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं जो सेलर्स के साथ मिलकर काम करती हैं। एंड सिमिलरली अरेंजिंग फॉर ग्रुप परचेजिंग एंड अदर डिस्काउंट्स, ये भी ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करते हैं, जैसे कि मैंने ग्रुप परचेजिंग में डिस्कस किया था। डिफाइनिंग टर्म्स एंड अदर ट्रांजैक्शन वैल्यूज इंक्लूडिंग निगोशिएशन एंड इनपुटिंग सर्चेबल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इंडस्ट्री न्यूज़। यस, आप ट्रैक करते हैं कि इंडस्ट्री न्यूज़ के हैं आजकल, उसको भी ब्लॉग्स की सूरत में या सर्चेबल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं ताकि कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। इसी तरह रजिस्टरिंग एंड क्वालिफाइंग बायर्स एंड सप्लायर्स, जैसे कि अलीबाबा के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि अलीबाबा वेरीफाइड सेलर्स की एक लिस्ट जनरेट करता रहता है और वो रिलायबल सेलर्स होते हैं, नॉर्मली बायर्स उनसे चीज़ें बायर करते हैं। इसी तरह बायर्स की भी लिस्ट जनरेट होती है कि ये बायर्स अच्छे हैं, टाइम पे पेमेंट करते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो द सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन। थर्ड फंक्शन इज डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एक्सचेंज पॉलिसीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऑनर या एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसका ये काम होता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को डेवलप करे कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सेलर्स क्या क्या चीज़ें सेल कर सकते हैं और उनके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। नॉर्मली वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के लिहाज से, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के लिहाज से भी होती हैं, और प्लेटफॉर्म का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के हवाले से भी प्लेटफॉर्म ऑनर्स या एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी, प्राइवेसी और एनोनिमिटी को बेहतर से बेहतर मेंटेन करें। The fourth functions of B2B exchange is providing services to buyers and sellers. बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज हैं, जैसे कि एस्क्रो सर्विसेज की मैं बात कर रहा था, इसी तरह एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स ट्रांजैक्शंस। तो बायर्स और सेलर्स को वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज रिक्वायर होती हैं जो B2B एक्सचेंज के एडमिनिस्ट्रेशंस प्रोवाइड करती है। 4 मेजर फंक्शंस हैं B2B एक्सचेंज के, और यही 4 मेजर फंक्शंस B2C एक्सचेंज के भी कंसिडर होते हैं, जिनमें नंबर 1 मैचिंग एंड कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स, नंबर 2 फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शंस, नंबर 3 डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एक्सचेंज पॉलिसीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड नंबर 4 प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बायर्स एंड सेलर्स। जो शख्स भी कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाह रहा है, उसको चाहिए कि वो इन 4 फंक्शंस को सामने रख के काम करे ताकि उसके लिए आसानी हो, बाद में इश्यूज ना आए। पोटेंशियल गेन्स एंड रिस्क इन B2B एक्सचेंज फॉर बायर्स एंड सेलर्स। पोटेंशियल गेन्स फॉर बायर्स, वन स्टॉप शॉपिंग और ह्यूज प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आप एक ही जगह से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, जैसे कि alibaba.com, वहाँ पर आपको हर तरह के प्रोडक्ट्स मिलती हैं। ये हॉरिजॉन्टल मार्केट की बात हो रही है। वर्टिकल मार्केट में तो डेफिनेटली उस इंडस्ट्री के लिहाज से प्रोडक्ट्स होंगे। इसी तरह सर्च एंड कंपैरिजन शॉपिंग, वॉल्यूम डिस्काउंट्स होंगे, 24 आवर 7 days ऑर्डरिंग फ्रॉम एनी लोकेशन, मेक एन ऑर्डर फ्रॉम सेवरल सप्लायर्स, ह्यूज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आप प्रोडक्ट को इवेल्युएट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, एंड देन लेटर ऑन यू कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। एक्सेस टू न्यू सप्लायर्स है, स्टेटस रिव्यू एंड ईजी रीऑर्डरिंग है, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक होता है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप के लिए आसानी है कि आप बाकियों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फास्ट डिलीवरी है, यस, लेस मैवरिक बाइंग है, बेटर पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है,
इसी तरह सेलर्स के लिए भी कुछ पोटेंशियल गेन्स हैं, वो हैं न्यू सेल्स चैनल। आप अपनी सेल साइड मार्केट प्लेस से सेल कर रहे हैं, लाइक आपका वेब स्टोर है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप एक्सचेंज पे सेल करना चाह रहे हैं, जैसे alibaba.com पे अपना अकाउंट बना के सेल करें तो ज़रूर कर सकते हैं। नो फिजिकल स्टोर इज़ नीडेड, अगर आप फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करना चाह रहे तो ना सही, सारी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं। रिड्यूस ऑर्डरिंग एरर्स हैं, यस। सेल 24 आवर 7 डेज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, रीच न्यू कस्टमर स्पेंडिंग ओनली लिटिल कॉस्ट। हर प्लेटफॉर्म की, हर एक्सचेंज के अपने कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि alibaba.com, तो उसके विजिटर्स जो हैं या उसके जो कस्टमर हैं वो आपके भी कस्टमर्स हो सकते हैं। तो आप नए कस्टमर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑन alibaba.com या इस तरह के buyerzoom.com, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बना के आप अपने प्रोडक्ट्स मार्केट करें तो आपको न्यू कस्टमर मिल जाएंगे। एन आउटलेट फॉर सरप्लस इन्वेंट्री, अगर आपके पास एक्सेसिव इन्वेंट्री है तो आप जस्ट इस तरह के एक्सचेंजेस पे जाके सेल आउट कर सकते हैं। कैन गो ग्लोबल मोर इजीली, यस। बाउंड्री लेस इन्वायरमेंट है, कोई भी शख्स कहीं से भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, क्योंकि हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है और वहाँ पे स्टॉक की भी डिटेल होती है, तो आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं कि किस इन्वेंट्री का कितना स्टॉक रह गया है। बेटर पार्टनरशिप रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। लेस ऑफ डायरेक्ट CRM एंड PRM, मीन्स कि अब आपको कस्टमर रिलेशनशिप ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये प्लेटफॉर्म के जो ऑनर्स हैं लाइक alibaba.com, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी कस्टमर केयर सेंटर है, दे आर डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर कस्टमर सर्विसेज। तो इस तरह सेलर्स और बायर्स के लिए काफ़ी पोटेंशियल गेंस हैं, लेकिन कुछ रिस्क भी हैं। बायर्स के लिए फर्स्ट रिस्क है अननोन वेंडर्स में नॉट बी रिलायबल। समटाइम नहीं पता होता कि आप जिनसे चीज़ें खरीद रहे हैं कि वो आपको सही चीज़ भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो चुके हैं कि उन्होंने चीज़ें मंगवाई क्या थी, उनको मिली क्या। लॉस ऑफ कस्टमर सर्विस क्वालिटी, सम टाइम ऐसे होता है कि प्राइवेट सेल साइड मार्केट प्लेस जो है, लाइक डेल की वेबसाइट है जहाँ पर उनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, उनके अपनी कस्टमर केयर के लोग हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी सर्विस मिलेगी। और इस तरह की एक्सचेंजेस पे सम टाइम आपको सही सर्विसेज नहीं मिलती, क्योंकि एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली सेलर्स नहीं है, वो इंटरमीडियरी है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होती, वो इवन दो के सेलर्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते होते। तो जो सेलर खुद कस्टमर सर्विस दे सकता है, उसकी जो क्वालिटी हो सकती है वो थर्ड पार्टी कंपनीज से नॉर्मली अचीव नहीं होती। तो इस तरह के कुछ पोटेंशियल रिस्क्स हैं और सेलर्स के लिए भी हैं, लाइक मोर प्राइस वॉर्स हैं, क्योंकि देखें अब alibaba.com पे कोई एक सेलर तो नहीं है, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा। यू हैव ए competitive प्राइस देयर सो दैट यू कैन हैव ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर्स। तो कंपटीशन फॉर वैल्यू एडेड सर्विसेज है। इसी तरह मस्ट पे ट्रांजैक्शन फ़ी, आपको एक्सचेंज वालों को कमीशन देना पड़ेगा। जैसे कि पाकिस्तान में B2C में दराज.pk पे जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं वो अच्छा खासा कमीशन देते हैं दराज.pk को। पॉसिबल लॉस ऑफ कस्टमर्स टू कंपेटिटर्स, जो आपके अपने कस्टमर्स हैं माइट भी वो स्विच हो जाएं अदर कंपेटिटर्स को। तो इस तरह कुछ पोटेंशियल गेंस हैं, कुछ पोटेंशियल रिस्क हैं। वी हैव टू सी एंड वी हैव टू मेक ए ट्रेड ऑफ बिटवीन देम। अगर हमें पोटेंशियल गेन ज़्यादा हैं बनिस्बत पोटेंशियल रिस्क के, तो फिर हमें B2B एक्सचेंज में जाकर अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ़र करनी चाहिए।